बॉलीवुड स्टार्स की अनसॉल्व्ड डेथ मिस्ट्री। कुछ कहानियां खत्म तो हो जाती हैं, मगर उनका क्यों और कैसे हमेशा अधूरा रह जाता है। वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन कुछ सवाल कभी पुराने नहीं होते। पर्दे के पीछे की वो हकीकत जो दुनिया की नज़रों से आज भी छिपी है, क्या वो महज एक इत्तेफाक था या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? आइए आपको बताते हैं वो कुछ अनसुलझी कहानियां जो आज भी नहीं सुलझ पाई हैं। एक्ट्रेस दिव्या भारती, जिन्होंने काफ़ी कम समय में अपनी पहचान एक्टिंग की दुनिया में बना ली थी। सात समंदर पार गाने से दिव्या भारती लोगों के बीच बहुत फेमस हो गई थी। उन्हें एक्टिंग करने का बहुत शौक था और काफ़ी कम उम्र में ही उन्हें मौका भी मिल गया। आपको बता दें कि दिव्या ने 19 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था और साल 1990 में दिव्या ने साउथ मूवी से स्टार्ट किया। उसके बाद साल 1992 में उन्हें बॉलीवुड में एंट्री मिल गई। ऐसे ही 10 से 12 फिल्में उन्होंने अपने नाम कर ली। दीवाना, विश्वात्मा, शोला शबनम और बोबली राजा जैसी फिल्में की। उनका करियर पीक पे था, तभी उन्होंने चुपके से प्रोड्यूसर साजिद नादियाडवाला से शादी कर ली थी। सब अच्छा चल रहा था, जिंदगी करियर में भी पहचान मिल रही थी। लेकिन वो काली रात जब एक पल में सारा करियर और जिंदगी दोनों खत्म हो गए। दिव्या को कहाँ पता था कि उसकी वो आखिरी रात होगी। साल 1993 5 अप्रैल की रात, जब दिव्या अपने मुंबई के वर्सोवा वाले अपार्टमेंट में थी। उस रात दिव्या बालकनी में बैठी हुई थी। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि दिव्या की मौत 5वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर हुई थी। अब ये हादसा है या मौत, या किसी ने धक्का दिया था, ये राज आज भी राज ही है। किसी ने इसे एक साजिश कहा तो किसी ने कहा मौत को खुद गले लगा लिया। एक मासूम चेहरा, बेइंतहा शोहरत और फिर एक अचानक मौत आज भी बॉलीवुड की सबसे मिस्ट्रियस कहानियों में से एक है। बहुत जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इस केस को साल 1998 में एक्सीडेंटल डेथ बताकर बंद कर दिया था। श्रीदेवी वो अदाकारा थी जिसने अपनी अदाओं से पूरी दुनिया के लोगों के दिलों पर राज किया। चांदनी, जुदाई, मिस्टर इंडिया, तोहफा, मॉम, इंग्लिश विंग्लिश जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया। आपको बता दें कि फिल्मों के शुरुआती टाइम में इनकी हिंदी कमज़ोर थी, इसलिए रेखा इनकी आवाज़ को डब करती थी। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी भाषा पर इतना काम किया कि उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान बन गई थी। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि श्रीदेवी अपने ज़माने की वो एक्ट्रेस थी जो मेल एक्टर से भी ज़्यादा फीस लेती थी। और तो और उन्होंने अपने जीवन में पूरी 300 फिल्में की हैं। उनकी 300वीं फिल्म मॉम थी, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। इनकी 2 खूबसूरत बेटियां भी हैं, आज इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही हैं, जानवी और खुशी कपूर। साल 1996 में श्रीदेवी ने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी की थी। साल 2018 की बात है, 24 फरवरी का दिन था। होटल के रूम नंबर 2201 में श्रीदेवी बाथटब में मृत पाई गई थी। दावा किया गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में पाया गया कि उनके खून में शराब पाई गई थी और गलती से बाथटब में डूब जाने से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन उनके फैंस का मानना था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन आज भी वो सच सामने नहीं आ पाया। क्या हुआ था श्रीदेवी के साथ आज भी साफ नहीं हो पाया है, इसलिए ये केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गया। जिया खान का लंदन से मुंबई तक का सफ़र उन्हें एक्टिंग की दुनिया में ले आया। उन्हें बचपन से ही डांस और एक्टिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। निशब्द फिल्म से डेब्यू किया था। अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद गजनी, हाउसफुल जैसी फिल्मों में काम किया। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज से हुई और दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सब ठीक ठाक चल रहा होता है, तभी 3 जून साल 2013 को जिया के घर में फैन से लटका उनका शव मिलता है। उनकी मां राबिया खान अपनी बेटी के मौत का कारण सूरज पंचोली को बताती है
और आरोप लगाती है कि जिया की ये हालत उसके बॉयफ्रेंड सूरज ने की है। जांच करने पर जिया खान के घर से 6 पन्नों का नोट मिलता है। उसमें उन्होंने अपने दर्द को बयां किया। उन्होंने लिखा था कि इस रिश्ते को बचाने के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना करियर तक, लेकिन मुझे बदले में सिर्फ धोखा मिला। मेंटली और फिजिकली बहुत तकलीफ मिली। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है। मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ। इस नोट के आधार पर पुलिस ने सूरज पंचौली को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी बेल हो गई थी। जिया खान के साथ क्या हुआ था या खुद उसने ये कदम उठाया था, ये एक सवाल बनकर रह गया। लेकिन उनकी मां राबिया खान का लगातार आरोप सूरज पंचौली पर बना रहा। जिया खान की मौत भी उन्हीं कहानियों की तरह एक मिस्ट्री बनकर रह गई थी। एक्ट्रेस सिल्क सिमेता 80s एरा की मशहूर अदाकारा, जिनकी खूबसूरती के कहीं दीवाने थे। उस जमाने में उनका अंदाज, उनकी अदाएं उन्हें सबसे अलग बनाती थी। लेकिन एक दिन इस खूबसूरती के चांद पर चंद्र ग्रहण का काला साया छा गया। 23 सितंबर का दिन साल 1996 की बात है, जब एक्ट्रेस अपने कमरे में पंखे से लटकी मिली। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन उनके फैंस के मन में जो सवाल थे वो इसे मौत मानने को तैयार नहीं थे। कहा जाता है कि फिल्में फ्लॉप होने की वजह से उन पर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ करीबियों ने उन्हें पैसों के मामले में धोखा दिया था, जिससे वो डिप्रेशन में चली गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि उनके शरीर पर कुछ ऐसे निशान थे जो इस थ्योरी पर सवाल उठाते थे, लेकिन पुलिस को कभी भी हत्या का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उनकी कहानी भी एक राज बनकर रह गई। आपको बता दें कि एक्ट्रेस सिल्क सिमता के जीवन पर एक फिल्म 2011 में फिल्माई गई थी, जिसमें मेन कैरेक्टर में एक्ट्रेस विद्या बालन ने रोल निभाया था। फिल्म का नाम है द डर्टी पिक्चर। ऐसे ही कितने अनसॉल्व्ड मिस्ट्री केसेस हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुए हैं, और कुछ केसेस तो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आपके और हमारे सवाल आज भी खत्म नहीं हुए हैं। जाने कितने ऐसे केसेस हैं जिनका सच सामने नहीं आ पाता है। उन्हीं में से कुछ चुनिंदा केसेस के बारे में हमने इस वीडियो में आपको बताया। ग्लैमर के पीछे की सच्ची कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।